Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Ecosystem. Question number 9 is, what is primary productivity? Give brief description of factors that affect primary productivity. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स टेक द आंसर. आंसर नंबर 9. बेटा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. यानी हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास बनाते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट्स ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. These are the two units of primary productivity. Clear? Now factors affecting primary productivity. तो इसमें पहला तो आ जाएगा हमारा टाइप ऑफ प्लांट, कि हमारा कौन सा प्लांट कौन सी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल हमारे C3 और C4 प्लांट्स होते हैं, तो C4 प्लांट्स की जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. तो अगर C4 प्लांट्स होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और C3 प्लांट्स होंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी. सेकेंड, कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि हर प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है. अब फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर जिस प्रोसेस से बायोमास प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. तो जो हमारे C4 प्लांट होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और जो C3 प्लांट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है. तो कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट करेगी हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को. इसीलिए C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और C3 की कम. नेक्स्ट, हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड सनलाइट. वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. सिमिलरली अगर सनलाइट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. क्लियर? नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सॉइल. सॉइल का हमारा pH, मॉइस्चर, सैलिनिटी एंड टेक्सचर. क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, उन्हीं से अपना वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो सॉइल पे भी हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी. और लास्ट हो जाएगा हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होंगे तभी फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी. और अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी. क्लियर? सो लेट्स टेक द आंसर. आंसर नंबर 9. Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. यानी plants फोटोसिंथेसिस से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन या फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट, primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. कि हमारा कौन सा प्लांट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, क्योंकि हर प्लांट स्पीशीज की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी और नेचर डिफरेंट होता है. क्लियर? Second, it also depends on a variety of environmental factors like availability of nutrients and photosynthetic capacity of plants. तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स पे भी डिपेंड करेगी. फॉर एग्जांपल C4 प्लांट्स एंड C3 प्लांट्स, C4 की ज़्यादा होगी एंड C3 की कम. नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड सनलाइट.
टेम्परेचर और सनलाइट पे भी डिपेंड करेगा, सनलाइट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और बिना सनलाइट के कम। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉइल पीएच, टेक्सचर, सैलिनिटी एंड मॉइस्चर। सॉइल पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा क्योंकि प्लांट सॉइल में ग्रो कर रहा है। एंड लास्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उस पर भी हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।